अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास, कैसे हैं आप लोग बेटा। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। हमारे पास लेक्चर नंबर 8 है, 28 का थर्सडे डे है। राइट अ नोट ऑन ओजोन डिप्लीशन। ओजोन की तय पर ओजोन की डिप्लीशन पर नोट लिखें। डिप्लीट होता है कि किस चीज़ का ख़राब वगैरह हो जाना। लेयर ऑफ ओजोन इन द अपर एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ स्टॉप द अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्राम द सन टू द अर्थ। ज़मीन पर ठीक है, हमारी फ़िज़ा में ज़मीन के गिर्द जो है वो एक तय होती है ओजोन की, जो कि सूरज से नुकसानदेह शुआओं को ज़मीन पर आने से रोकती है। इन दिस वे, इस तरीके से द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन सेफ फ्राम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्राम द सन। इस तरह जो ज़मीन पर रहने वाले वो जानदार हैं वो सूरज की इन खतरनाक शुआओं से महफूज रहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच आर यूज इन एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर, स्प्रेज, कैन एक्सेट्रा आर एंटर द एयर ऑन द लीकेज फ्राम दिस अप्लाइंसेज। हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, स्प्रे वगैरह में यूज़ होती हैं, वो हमारे पास इन अप्लाइंसेज से फ़िज़ा में दाखिल हो रही हैं। ऑन रीचिंग द ओजोन लेयर, जब ये ओजोन लेयर तक पहुँचती हैं, दे रिएक्ट विद ओजोन, तो ये ओजोन के साथ रिएक्ट करती हैं एंड काज थिनिंग ऑफ दिस लेयर, और इस तरह को पता कर देती हैं। हैंस द ओजोन लेयर इज़ डिप्लीटेड, तो ओजोन की तापत्ती हो रही है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन, इसको ओजोन डिप्लीशन कहा जाता है। थ्रू द thin ozone layer ultraviolet rays of the sun pass and reach the earth, ये उससे गुजर जाती हैं सूरज के नुकसानदेह शुआएं और ज़मीन तक पहुंच रही हैं। वेयर दे इफ़ेक्ट द लाइफ बाय काजिंग सीरियस डिजीज़, और वो उन्हें नुकसान पहुंचा रही हैं खतरनाक बीमारियों की वजह बनकर, लाइक स्किन कैंसर एंड आई प्रॉब्लम्स, और आँखों के प्रॉब्लम्स या मसाइल वगैरह। दीज अल्ट्रावायलेट रेज आल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और ये ज़मीन के दर्जा हरारत को बढ़ा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसानी सरगर्मी की वजह से, लाइक बर्निंग ऑफ फ्यूल, जैसे कि ईंधन का जलना। द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज इंक्रीज इन द एटमोसफेयर, फिजा में ग्रीन हाउस गैसेज की मकदार बढ़ रही है। द स्पीड ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट फिनोमेना बढ़ रहा है। The increasing rate of greenhouse effect and ozone depletion is increasing the average temperature of the earth. ओजोन डिप्लेशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ज़मीन का औसत टेम्परेचर या दर्जा हरारत बढ़ रहा है। एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में द अर्थ ग्लोब इज़ गेटिंग वार्मर, और ज़मीन जो है वो गर्म होती जा रही है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द आइस इन द पोलर रीजन्स, जो बर्फानी इलाके हैं उनमें, एंड द माउंटेन्स मेल्ट एट अ ग्रेटर रेट, और पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़ है वो तेज़ से पिघलना शुरू हो गया। दिस लीड टू द राइज इन द लेवल ऑफ सी वाटर, जिसके नतीजे में समंदर की सतह बुलंद हो रही है। विच क्रिएट फ्लड्स इन लो कास्ट एरियाज, इसकी वजह से निचेबी इलाकों में सैलाब आ रहे हैं। द क्लाइमेट ऑफ मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ आल्सो चेंजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया में आबोहवा तब्दील हो रही है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देखें कि बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी और शदीद गर्मी होती है, ये इसी वजह से, क्योंकि हमारी क्लाइमेट चेंज होती जा रही है। द ग्लोबल वार्मिंग इज़ द थ्रेट टू लाइफ ऑन द अर्थ, ये ज़मीन पर लोगों के लिए खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राइट अ नोट ऑन एसिड रेन। एसिड रेन पे नोट लिखें। सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर एज ए पोल्यूटेंट। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ज़मीन फ़िज़ा में मौजूद होते हैं। दे गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर, ये पानी में हल हो जाते हैं इन क्लाउड्स एंड टर्न इनटू एसिड, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड में तब्दील हो जाते हैं। दिस एसिड मेक द रेन वाटर एसिडिक, और ये बारिश के पानी को तेज़ाबी बना देते हैं। एसिड रेन किल्स एक्वेटिक लाइफ इन रिवर, तेज़ाबी बारिश आबी ज़िंदगी को तबाह करती है दरियाओं में, लेक्स, नहरों में, एंड पोन्स और तालाबों में। डिस्ट्रॉय द लीव्स ऑन द एंड बॉक्स ऑफ द ट्रीज, दरख्तों के जो है तनों और पत्तों को ख़राब करती है। क्रोड द मेटल एंड द स्टोन यूज इन बिल्डिंग, इमारतों में जो यूज़ की जाते हैं पत्थर, यहाँ पे मेटल जाते हैं वगैरह, उनको ये जंग लगा देती है। द एसिड रेन वाटर फ्लोइंग इनटू द फील्ड मेक द सोइल एसिडिक, ये जिस ज़मीन पे जाता है उसको भी तेज़ाबी बना देता है। द क्रॉप डू नॉट ग्रो वेल इन द एसिडिक सॉल्ट, तेज़ाबी ज़मीन में फसलें अच्छी तरह नहीं हो सकती। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सोइल और आल्सो इफेक्ट बाय द एसिड रेन, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मौजूद होते हैं ज़मीन में वो भी इससे मुतासर होते हैं। ये आप लोगों के 3 क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने राइट भी करना है, उनको याद भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।